बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। और आज अभी जो है ना ज़रा बहुत ही जल्दी मैंने क्या किया कि फटाफट चूल्हे पे रख दी मूंग और मसूर की दाल और साथ साथ बस कुकर में रखी, तो वो उसको 2-3 मिनट लगे, साथ तड़का बना के रेडी किया क्योंकि अभी हमें जाना था हॉस्पिटल। और मरियम की कुछ तबीयत ख़राब थी, उसके पेट में बहुत शदीद दर्द था 2-3 दिनों से, तो बस अभी उसको लेकर जा रहे हैं कि चेकअप के लिए पता चले कि क्या है। पहले तो घर में सारे ही वो मेडिसिन टोटके शोटके सब करते रहते हैं, लेकिन जब आराम ना हो तो फिर अभी उसको लेकर आए थे अली मेडिकल में। और अभी यहाँ पर हालांकि सुबह सुबह हम आ गए थे और रश भी नहीं था, लेकिन ये था कि काफ़ी लेट ही हो गया था। जो जिस डॉक्टर के पास हमने अपॉइंटमेंट ली थी वो शायद बिजी थे, सर्जन थे, तो वो आई थिंक कि वो ऑपरेशन थिएटर में बिजी थे, तो इस वजह से बस टाइम काफ़ी लग गया था। तो यहाँ पर अभी हम उन्हीं का वेट कर रहे थे अपनी बारी का कि कब हमारा नंबर आए। और अभी जैसे जो पेन किलर होती है वो तो उसने ली हुई थी और आज स्कूल से भी ऑफ करवाया था, तो बस अभी हम अपने इंतज़ार में बैठे हैं। जब हम आए थे तो रश था ही नहीं, अब तो काफ़ी रश हो गया है, बहुत सारे लोग आ गए। और हम भी अपनी बारी के इंतज़ार में बैठे हैं कि कब नंबर आएगा। और ये कि अभी पेन किलर की वजह से थोड़ा सा उसको ऐसे रिलीफ मिला हुआ था। और वैसे भी बच्चे आपको पता है इतना ज़्यादा, कुछ बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा शोर शराबा नहीं करते। हाँ, जब तक कि बहुत ज़्यादा तकलीफ हो फिर तो जाहिर है हर कोई बोलता है, लेकिन मरियम, अच्छा अभी मरियम का हुआ है अल्ट्रासाउंड और उसके बाद अभी होगा सिटी स्कैन, तो हम वेट कर रहे हैं सिटी स्कैन का। की देर हो गई है, अभी तक सिटी स्कैन की वो बनवा के ला रहे हैं अब जी। हाँ तो बन रही है ना, और मैं इतना इंतज़ार कर करके थक गई हूँ अब। रश है ना। तो बस यहाँ पर फिर हुआ, सिटी स्कैन हुआ और जो अल्ट्रासाउंड में तो अपेंडिक्स का जो शक था ना वो नहीं था अपेंडिक्स। और इसीलिए उन्होंने सिटी स्कैन किया था कि शायद उससे पता चल जाए, तो फिर उसकी रिपोर्ट जो है वो हमें कल मिलेगी। और यहाँ पर हम घर आ गए, उसके बाद तो मैं सुबह में दाल बना के गई थी, खाना खाया, थक बहुत गए थे क्योंकि सारा दिन ही हो गया था। दोपहर में आए तो शाम में ये आते वक्त साथ में हम साग ले आए, तो अभी थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद उठी, फिर मैंने सोचे साग को मैं धो के ना साफ करके रख लूं, वरना ये पड़ा रहेगा तो खराब हो जाएगा। तो बस यहाँ पर मैंने काटा नहीं है, सिर्फ साफ करके ना इसी तरह से उसको वॉश कर लिया अच्छे से, पत्ते जैसे साग को हम साफ करते उस प्यारा तरीके से करके लिखो, करके ये तो क्या वॉश लिख रहे कर हो? लिया। दाम इब्राहिम सही करके लिखो, और तोड़ करके इतनी गलतियां निकलेंगी ना तो पेपर में सारे नंबर तुम्हारे देखना काम आएंगे। उर्दू का पेपर है और बस लाइट भी बंद हो गई, अब टॉर्च की लाइट में पड़ रहा है इब्राहिम। मिस्टेक्स निकली हैं, अजान हो रही है शाह की। और फिर रात में फिर हमें उसको शिफा में लेके जाना पड़ा इमरजेंसी में, क्योंकि रात को उससे को इतना शदीद दर्द शुरू हुआ कि रात को फिर हम गए थे 1:30-2 बजे के करीब। और अभी ये सुबह मॉर्निंग में हमारे वापस इस वक्त हो रहे हैं सुबह के 6 बज रहे थे जब हम हॉस्पिटल से निकले थे, पूरी रात ही लग गई थी। और तो बस अभी हम, और ये सुबह का मंजर बड़ा ही हसीन था। आपको पता है कितनी भी मुश्किल कितनी तकलीफ हो, रात जब गुजरती है, जब सुबह आती है ना, तो बड़ा ही अच्छा लगता है। और रात को तो हम जैसे तैसे जिस हालत में थे उसी हालत में चले गए थे। बच्चों की तकलीफ तो बहुत ही जो होती है ना बर्दाश्त से बाहर होती है। बस इंसान कहता है कि बच्चों को ना कोई कांटा भी ना चुभे। हर माँ बाप को ऐसे ही होता है कि अपने अभी बच्चों को कोई रास्ते में तकलीफ से ना आते हुए हो। फिर नान लिए हैं, और ये नान मैंने फ्राई किए हैं, साथ मैंने रखी है चाय, हमारी चाय बन रही है। और बस साथ दाल भी है, दाल देखती हूँ वो भी गर्म करती हूँ। फ्राइंग पैन में तो मैंने डाल दी है, ये इसको गर्म करती हूँ। और ये फ्रेश नान थी, ये मैंने अभी इसके साथ से खाया। इतनी सख्त भूख लग रही है ना, सारी रात के जागे में तो भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही है अब, तो सब्र ही नहीं हुआ, इतने गरम गरम थे। मैंने इसके साथ से 2 निवाले लिए हैं। आज नान को फ्राई करके खाती हूँ, अपना भी नान जो है ना वो फ्राई करती हूँ ज़रा घी शी लगा कर। और इब्राहिम का आज ऑफ नहीं है, उसका पेपर है, बाकी सबकी छुट्टी है, लेकिन इब्राहिम की छुट्टी नहीं है। तो बस इब्राहिम की वजह से फिर हमें जो था, सर ये शुक्र है कि हम आ गए अभी उसके स्कूल टाइम से पहले पहले। अच्छा, तो आज बन रहा है साग, और साग को मैंने रात को कुकर में रखा था, तो 1-1.5 घंटे में ये उबल चुका था। अभी जो सुबह इसको मैंने ना अभी क्या किया है कि मैंने इसको ब्लेंडर में डाल के तो मोटा मोटा हिस्सा ब्लेंड कर लिया है। और पानी था तो मैं इसको अभी पानी खुश्क होने के लिए दोबारा से चूल्हे पे रख दिया है।
लाइट चली जानी थी, तो मैंने सोचा कि मैं पहले इसको ब्लेंड कर लूँ। तो अभी ये जो है ना, ये पानी भी ड्राई हो रहा है, फिर इसको मैं पकाऊंगी, मतलब तड़का इसका रेडी करती हूँ। सारा नहीं पकाऊंगी, बहुत सारा है। अच्छा, तो यहाँ कढ़ाई मैंने चूल्हे पे रखी है, इसमें ऑयल डाला है और घी में ऑयल कह रही हूँ, साग में ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा जाता है। अच्छा, ये जो सफ़ेद सफ़ेद निशान आपको नज़र आ रहे हैं ना, मेरी आदत है कि जब भी कढ़ाई को कोई भी बर्तन चूल्हे पे रखूँ तो उसको ना, बेशक वो वॉश हुआ, उसको दोबारा से वॉश करके रखती हूँ, तो ये उस पानी के स्टेन है। तो यहाँ पर लहसुन अदरक काफ़ी सारा जो है ना मैंने कर लिया है, इसको मैं डाल दूँगी ऑयल के अंदर। अब देखती हूँ शायद सारा ही साग बनाऊँ, क्योंकि 2 तरह का बनेगा ना, तो फिर शायद सारा ही बन जाए। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा अदरक और लहसुन जो है ना वो कर दिया है। इसके अंदर मैंने डाल दी हैं हरी मिर्चें, साग के अंदर खूब सारी। जब तक हरी मिर्चें ना होना तो मज़ा नहीं आता। हरी मिर्चें काट के डाली हैं, और बस लहसुन अदरक को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, वरना उसका टेस्ट अच्छा नहीं फिर लगता। तो अब इसके अंदर मैं डालती हूँ साग में भी पानी तो है, लेकिन बस फिर साथ साथ ड्राई भी होता जाएगा। वैसे मैंने दूसरी कढ़ाई में रखा हुआ था ड्राई होने के लिए। इस दिन पालक भी बनाना। हाँ, अच्छा लगता है। उस दिन मैं रेडी वाली की आवाज़ आई थी ना, लाना में ये हम पहले पालक ही ले रहे थे, फिर पता लगा कि साग भी है। तो वेट से पालक की आवाज़ आई थी। मैंने कहा कहती हूँ मम्मा को, तो मैंने कहा और यहाँ पर इसके अंदर मैंने सूखी मेथी डाली है, क्योंकि ये मैं बॉईल करते वक्त डालना भूल गई थी और दूसरी फ्रेश डाली नहीं थी, तो इसका फ्लेवर बड़ा मजे का आता है, इसलिए मैंने अभी डाल दी। और अभी बस ये दिन के खाने के लिए साग हो रहा है रेडी। और अभी थोड़ा मरियम की तबीयत बेहतर थी, क्योंकि पेन किलर जो रात को इमरजेंसी में उन्होंने दी थी ना, उसका अभी था असर, तो काफ़ी उसकी तबीयत अभी जो थी वो, उसको दर्द नहीं हो रहा था। तो बस फिर शाम में फिर से डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थी, तो मुझे ये था कि अभी ये सारे जो काम है ना खाने पीने के वक्त पे हो जाए। आपको पता है कि सब कुछ, सारा काम सब कुछ तो साथ चल रहा होता है, करना होता है। और यहाँ पर अभी वो जो दूसरा साग है ना, वो लस्सी वाला मैं बना रही हूँ, तो उसमें मैंने लस्सी बनाकर और बेसन बीच में मैं डाल के, जैसे लस्सी बनाते हैं वो बनाकर डाल दी है, वो भी पक रहा है। और साथ ये खुश्क वाला भी जो है ना, अभी इसका पानी ड्राई होना है, क्योंकि इसके अंदर पहले तो पानी है जो इसका अपना, अभी ये जो दही डाला है ना, ये डालने के बाद भी इसका भी पानी खुश्क करना है, और बिल्कुल जैसे खुश्क भुना हुआ साग होता है जो बगैर पानी के, वैसा इसको करना है। और साग जब ये पानी खुश्क हो रहा होता है ना, ऊपर मैंने ढक्कन भी ढांप के रखा था, लेकिन वो पक पक के उसका पूरा जो पानी बाहर आता है, सारे चूल्हे जो है ना वो इस वक्त इतने गंदे हो चुके हैं कि उस पानी की वजह से। और बीच में ढक्कन तो मैं देती थी, लेकिन फिर मैं ढक्कन उठा रही थी कि इसका पानी ड्राई हो जल्दी से, और वो इस चक्कर में क्या होता था कि वो उबल उबल के बाहर आता था। तो ये अभी काफी चूल्हे वगैरह काफी गंदे हो चुके हैं यहाँ पर, इसी की वजह से आपको नजर आ रहे होंगे। लेकिन अभी मैं साथ साथ इतने कामों में बिजी थी कि अभी तो जब ये पक जाएगा सारा कुछ, तो तब मैं एक ही दफा अब इसको क्लीन करूंगी, क्योंकि साथ आपको पता है बहुत सारे काम है आजकल बच्चों के। एक तो एग्जाम्स चल रहे हैं वो, और फिर कोई बच्चा बीमार हो जाए, लस्सी वाला, इसके ऊपर आप अदरक को लंबा लंबा काट के हरी मिर्चों का तड़का भी लगा सकते हैं। अदरक बहुत मजे का लगता है, लेकिन मेरे पास अब अदरक खत्म हो गया, मैंने पहले ही सारा डाल दिया था, तो अब इसमें कोई अदरक मैं नहीं डाल रही, इसको एज इट इज ही छोड़ रही हूँ। और मक्खन देसी घी डालना चाहते हैं तो आपकी मर्जी। फला चूल्हे बहुत ज़्यादा गंदे हो गए। और इस वाले में बस अभी थोड़ा सा ऑयल मैंने और डाला है ताकि ये चिपके ना, अच्छी तरह से भुने। इसमें थोड़ा सा आटा डालूंगी, आटे से इसका तो ये मुलायम हो जाता है, और इसका फ्लेवर भी जो है ना वो बड़े मज़े का हो जाता है। ये डाल दिया मैंने आटा।
अच्छा, आटा डालने के बाद तो मुसलसल चम्मच चलाना है, क्योंकि साग जो है फिर चिपकना शुरू हो जाता है। और इसको भी 15-1 मिनट तो मैं भूनूंगी। लेकिन ये नॉन स्टिक है, नॉन स्टिक में ये नहीं होता कि वो साथ लगे। तो बस मैं इसको मोबाइल को रखती हूँ, इसको अच्छे से इसकी भुनाई करती हूँ। फिर खाना शाना खाया, थोड़ा सा रेस्ट किया, क्योंकि सारी रात के भी जागे हुए थे। तो फिर ये था कि अभी शाम में अपॉइंटमेंट थी, तो अभी हम फिर निकल गए। इस वक्त शाम के 5 बज रहे हैं और अभी यहाँ पर हम आ गए हैं, क्योंकि पहुँचते पहुँचते आपको पता है इतना टाइम तो हो जाता है। 6 बजे की हमारी डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट थी, तो उससे पहले खैर हम आ गए थे, 15-20 मिनट पहले आ गए थे। तो यहाँ पर बस अभी चलते हैं अपने जिस डॉक्टर के पास जाना है। 1-2 डॉक्टर रात को उन्होंने हमें सजेस्ट किए थे इमरजेंसी में जब आए थे, तो उन्होंने बताया था कि इन डॉक्टर्स से आप कंसल्ट कर लें। तो बस अभी हम फिर जो है उन्हीं के पास जा रहे हैं और अल्लाह करे कि सही से कोई भी चीज़ जो होती है ना वो डायग्नोज हो और प्रॉपर जो है वो ट्रीटमेंट हो। तो अभी जो उस पेन किलर का असर भी ख़त्म हो गया था कि मामा व्लॉग बनाएं और डालें, कंटेंट बनाएं, ये चेक करें आप। बस ये हालात होते हैं। लेकिन मेरी तबीयत असल में ख़राब है, मैं कोई ड्रामे नहीं कर रही। नहीं, तबीयत तो ख़राब है, लेकिन मुझे बार बार ये भी तो कह रही कंटेंट तो बस अभी हम इसके ब्लड के टेस्ट हो रहे हैं यहाँ पर, वो देंगे। और यहाँ पर भी आज एक अल्ट्रासाउंड हुआ, फिर अभी जो है ना हो रहा है ब्लड टेस्ट, और उसके बाद जो है फिर डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन दी और घर वापस अब हम आ रहे हैं। और इस वक्त इतनी शदीद भूख लगी हुई है ना कि देर बहुत हो चुकी है, भूख से बुरी हालत है। ज़्यादा दिए आपको पता है, हमारे स्कूल के साइड वाले देते हैं, थोड़े से देते हैं 50 रुपए के में। इनकी भी अलग ही टेस्ट होती है कि ताकि इतना आसरा हो जाए कि घर जाएं और घर जाके अब खाएंगे खाना। और आपसे भी चाहूंगी इजाजत।